तो कहानी की शुरुआत एक नए मैरिड कपल से होती है जिनका नाम फ्लिक और सिडनी है। ये दोनों अपने हनीमून के लिए हवाई आए होते हैं और ये यहाँ पर खूबसूरत जंगलों में ट्रैकिंग करने का प्लान बनाते हैं। जहाँ इनका एडवेंचर शुरू होने वाला है वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर से आते हैं। हवाई यहाँ की आइलैंड की सबसे खूबसूरत तटरेखाओं में से एक है। इस 27 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर एक तरफ नीला प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ गहरी और संक्रिय घाटियां हैं। अभी तक इस खूबसूरत तट तक पहुंचने के लिए केवल दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता जंगल के बीच से पैदल जाना जो कि 11 किलोमीटर लंबा है और ये रास्ता खतरों और चुनौतियों से भरा हुआ है। और दूसरा तरीका है नाव के जरिए पानी के रास्ते जाना जो कि थोड़ा लंबा है लेकिन सुरक्षित और आरामदायक है। रोमांच के शौकीन इन दोनों कपल ने पायलट की बात सुनने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे कठिन पैदल रास्ता चुना। वह इस आइलैंड विभाग से जंगल में जाने का परमिट लेते हैं और बड़े उत्साह के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दोनों गाना बजाते हुए मजे से जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें लिफ्ट मांगने वाला एक जोड़ा मिला। शुरुआत में सिडनी अजनबियों को लिफ्ट देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन मिलनसार सुनहरे बालों वाली लड़की झट से उनकी कार में चढ़ गई और फोटो दिखाते हुए सिडनी को अपने मजेदार किस्से सुनाने लगी। सिडनी उस लड़की से काफी प्रभावित हो गई और उनको उनकी मंजिल तक छोड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी इस लड़की का पति कैल यहाँ पर आया जो कि काफी गुस्से वाला था। वो एकदम से भड़क गया क्योंकि उसने पहले भांप लिया था कि क्लिफ और सिडनी उनकी मदद के लिए रुकना नहीं चाहते थे। इसलिए उसने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी पत्नी को कार से उतार लिया और जब कैल को मदद नहीं चाहिए थी तो क्लिफ भी वहां पर नहीं रुका। वो दोनों यहाँ से चले गए। जल्द ही दोनों अपनी मंजिल की शुरुआती रास्ते पर पहुंच गए जहां पर उन्होंने अपनी यादगार तस्वीर ली और अपना सामान पीठ पर लाद कर उत्साह के साथ अपनी यात्रा शुरू की। अभी मैं कुछ ही कदम चले थे कि उनके सामने एक खड़ी चट्टान दिखी जहां पर बचाव का कोई भी इंतजाम नहीं था और बारिश की वजह से रास्ता फिसलन भरा था। वहां से गुजरते समय सिडनी ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर के शोर से अचानक घबरा गई। उसका पैर फिसल गया और वह लगभग खाई में गिरने वाली थी, लेकिन खुशकिस्मती से एक निक नाम के राहगीर ने उसकी जान बचाई। इसके बाद बाकी रास्ता इन तीनों ने मिलकर साथ तय किया। निक को लगा कि क्लिफ का चेहरा काफी जाना पहचाना है। उसे लगा कि शायद वे कोई मशहूर एक्टर है, लेकिन क्लिफ ने कहा कि वो कभी टीवी पर भी नहीं आया। क्लिफ ने बताया कि उसका पेशा हॉलीवुड में स्क्रीन राइटिंग का है। निक को इस पेशे से बहुत दिलचस्पी हुई। वह फौरन पूछने लगा कि क्लिफ ने कौन कौन सी फिल्में लिखी हैं। तो क्लिफ ने बताया कि फिलहाल उसकी कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन अगले साल एक बड़ी फिल्म आने वाली है। निक स्क्रिप्ट और एक्टर्स के बारे में सवाल पूछता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। क्लिफ ने बस इतना ही कहा कि मैं एक बड़ी फिल्म में काम कर रहा हूँ। फिर क्लिफ ने निक से पूछा कि तुम्हें इस पेशे से इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो निक ने बताया कि उसकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है, इसलिए वह अपने अनुभवों को एक किताब में लिखना चाहता है। इसलिए उसने कुछ हफ्तों की राइटिंग क्लास भी ले रखी है। तीनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें 3 अन्य यात्री मिले। उन तीनों से उन्हें पता चला कि पास ही में एक नवविवाहित जोड़े की हत्या कर दी गई है। इस आइलैंड पे सिग्नल कम होने की वजह से उन्हें बस इतना ही पता चला है कि कातिल एक पुरुष और महिला है। ये देखने के बाद कि क्लिफ और सिडनी भी नई शादीशुदा जोड़े में हैं, तो उन यात्रियों के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह इन्हें नमस्ते करते हुए तुरंत यहाँ से चले गए। क्लिफ और सिडनी को तब तक समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। इसके बाद जब वो आराम कर रहे थे तो क्लिफ ने देखा कि कैल और उसकी पत्नी यहाँ पर आ रहे हैं। इन लोगों का आमना सामना ना हो, इस शर्मिंदगी से बचने के लिए ये तीनों आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वह निक की मंजिल पर पहुंच गए जो पेड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत झरना था और ऊंचाई से गिरता हुआ साफ पानी चट्टानों से टकराता हुआ काफी खूबसूरत नजारा था। तालाब के बीचों बीच एक लड़की बिना कपड़े के बांस के बेड़े के ऊपर धूप सेक रही थी। निक ने तुरंत अपने कपड़े उतारे और तैरकर उस लड़की के पास गया। उसने बताया कि इस लड़की का नाम जीना है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है। निक और जीना के कहने पर सिडनी ने कपड़े उतारे और उनके साथ पानी में मजे करने लगी। क्लिफ पानी में नहीं उतरा क्योंकि वो कैल को देखने के बाद काफी घबराया हुआ लग रहा था। इसके बाद वह चट्टान के ऊपर चढ़ के मोबाइल का सिग्नल खोजने लगा और उस हत्या के मामले की खबर देखने लगा। तभी उसे पता चला कि सच में कातिल पति और पत्नी हैं और सीसीटीवी में उनकी धुंधली सी तस्वीर है। जब वह फोटो लोड होने का इंतजार कर रहा था तभी उसके सामने कैल और उसकी पत्नी झरने के दूसरी तरफ दिखाई दिए। पुरानी बात की वजह से कैल का रवैया क्लिफ के प्रति अच्छा नहीं था। जब दोनों के बीच थोड़ा तनाव बढ़ने लगा तो निक ने यहाँ पर आकर क्लिफ की मदद की। क्लिफ को डर था कि कैल फिर से कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे, इसलिए टेंट में वापस आकर उसने जल्दी से अपना सामान समेटा ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें।
लेकिन तभी उसे पता चला कि उसका पहाड़ जाने का परमिट गायब है। क्लिफ को शक हुआ कि कैल ने उसका परमिट चुरा लिया है, इसलिए उसने चुपके से कैल के बैग को खोलकर तलाशी ली। उसने बैग छान मारा लेकिन उसे कहीं परमिट नहीं मिला। हालांकि उसे कुछ और मिला, कैलिफोर्निया जेल की जमानत के कागज। इसका मतलब कि कैल अभी अभी जेल से छूटा है और वो कोई भला आदमी नहीं है। खैर अब वह निक और जीना के साथ थे तो उन्हें लगा कि ज्यादा लोग होने की वजह से वह सुरक्षित रहेंगे। आगे के रास्ते में निक ने बताया कि वह स्पेशल फोर्सेस में सैनिक था। इराक युद्ध के दौरान एक बारूदी सुरंग में धमाका होने की वजह से उसके सर में गहरी चोट लगी थी और उसके सर के पिछले हिस्से में आज भी टाइटेनियम की प्लेट लगी हुई है। युद्ध के अनुभवों की वजह से निक को एक अजीब आदत थी, वह जहां भी जाता था तो अपने साथ एक बड़ा सा चाकू रखता था। ये सुनने के बाद क्लिफ और सिडनी काफी डर गए। आगे की यात्रा में क्लिफ ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और सिडनी को एक पेड़ के पीछे ले गया। उसने सिडनी को वह कातिलों की धुंधली फोटो दिखाई और कहा कि देखो ये दोनों निक और जीना जैसे लग रहे हैं। क्लिफ को शक था कि ये दोनों ही कातिल हैं, लेकिन सिडनी को लगा कि फोटो इतनी धुंधली है कि किसी की पहचान नहीं की जा सकती। इस आइलैंड पर समुंदर के पास मौसम पल पल बदलता है। अचानक तेज बारिश होने लगी, इसलिए क्लिफ ने अपने शक को किनारे रखा और सिर छुपाने की जगह ढूंढने लगा। इसके बाद उन्होंने एक समतल जगह देखी और चारों ने वहीं पे डेरा डाल लिया। जब वह काम में मशलूम थे तभी झाड़ियों में एक काली परछाई तेजी से गुजरी। टेंट लगाने के बाद निक ने कुछ पुर्जे निकालकर एक तीर कमान तैयार किया और क्लिफ को एक कुल्हाड़ी देते हुए कहा कि वह जंगल में शिकार करने चलेंगे। क्लिफ का मन नहीं था, लेकिन वह निक के सामने डरपोक भी नहीं दिखना चाहता था, इसलिए वह साथ चल पड़ा। जंगल में पहुंचने के बाद निक ने क्लिफ को असल बात बताई। उसने कहा कि मुझे महसूस हुआ था कि उनका कोई पीछा कर रहा है। जब वह पीछा करने वाले को ढूंढ रहे थे तभी क्लिफ को जंगल के किनारे एक रोशनी दिखाई दी। उसने निक को आवाज देनी चाहिए, लेकिन तब तक निक काफी दूर चला गया था। मजबूरी में कुल्हाड़ी हाथ में लेकर क्लिफ अकेले उस रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह टेंट के पास पहुंचा जहां रोशनी जल रही थी तो पीछे से एक आदमी की आवाज आई। डर के मारे क्लिफ ने एकदम से कुल्हाड़ी चलाई और वो उसकी जान लेने ही वाला था, लेकिन वार करने से पहले उसने देखा कि वो आदमी उसकी जान पहचान का है। उसने देखा कि पहाड़ों पर आते समय उन्होंने उनसे परमिट लिया था और वो उस दुकान का मालिक का बेटा था। असल में क्लिफ अपना परमिट दुकान पर ही भूल गया था और दुकानदार ने अपने बेटे के हाथ वह परमिट भिजवाया था। टेंट में मौजूदा महिला उसकी गर्लफ्रेंड थी। परमिट लेकर क्लिफ अपने टेंट में वापस गया और कुछ देर बाद निक भी एक जंगली सुअर का शिकार करके लौटा। निक और जीना जिस सफाई से उस जंगली सुअर की खाल उतार रहे थे और उसे काट रहे थे तो क्लिफ और सिडनी का शक गहरा होता गया। उन्हें लगा कि ये लोग सच में कातिल हैं, लेकिन वो निक का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो सामान्य व्यवहार करेंगे ताकि निक को उन पर जरा सा भी शक ना हो। अगले दिन हेलीकॉप्टर के शोर और पुलिस की आवाज से क्लिफ की नींद खुली। पुलिस के कहने पर वह टेंट से बाहर आए। हेलीकॉप्टर में मौजूदा हथियार से लैस पुलिस वालों ने चारों तरफ देखा और फिर वहां से चले गए। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर पास की पहाड़ी पर उतरा। जब क्लिफ वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि कैल और उसकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। पुलिस को उनके सामान में एक प्लास और इंसानी दांतों से भरा हुआ एक डिब्बा मिला। ऐसा लगा कि ये दोनों खूंखार कातिल हैं। कैल को गिरफ्तार होते देख बाकी चारों ने राहत की सांस ली। जिना ने हंसते हुए क्लिफ और सिडनी को बताया कि पहले उसे और निक को लग रहा था कि तुम दोनों कातिल हो। अब जब असली कातिल पकड़े जा चुके हैं तो चारों खुशी खुशी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। रास्ते भर में वह फोटो खींचते और नजारों का मजा लेते रहे और आखिरकार वह उस खूबसूरत समुद्र तट पर पहुंच गए जो पहाड़ों और समुद्र से घिरा था। वहां काफी पर्यटक थे। क्लिफ ने 2 नाव किराए पर ली और निक को समुद्र की एक गुफा में सैर करने के लिए कहा। जब वो दोनों दूर निकल गए तो खाली बैठी जिना सिडनी का कैमरा देखने लगी। उसने देखा कि मेमोरी कार्ड ठीक से नहीं लगा तो उसने उसे अंदर दबाया। अगले ही पल स्क्रीन पर क्लिफ और सिडनी की शादी की तस्वीरें आने लगी, लेकिन देखते ही देखते जिना के चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। उसने डर के मारे कैमरा फेंक दिया और भागते हुए समुद्र की तरफ गई और निक को आवाज लगाने लगी, लेकिन तब तक वो काफी दूर चले गए थे। निक को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। जीना ने निक को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई सिग्नल नहीं था। तभी उसकी नजर कुल्हाड़ी पर गई। उसे याद आया कि सिडनी ने कहा था कि वो गुफा की तरफ जा रही है। वह कुल्हाड़ी उठाकर उस तरफ दौड़ पड़ी। जीना को इस तरह भागते हुए देख सिडनी को दाल में कुछ काला लगा। उसने कैमरा उठाया और जैसे ही उसने फोटो देखी तो उसके होश उड़ गए। सिडनी भी जीना के पीछे जंगल की तरफ भाग पड़ी। कैमरे के स्क्रीन पर एक शादीशुदा फोटो थी, लेकिन उसमें जो जोड़ा था वह क्लिफ और सिडनी नहीं बल्कि कोई और थे। इधर जीना पत्थरों और झाड़ियों को पार करते हुए एक ऊंची चट्टान के पास पहुंची। जीना को जंगल में रहने का अच्छा अनुभव था, इसलिए वह एक रस्सी के सहारे तेजी से चट्टान पर चढ़ गई।
दूसरी तरफ निक और क्लिफ गुफा तक पहुंच गए थे। निक चट्टान पर लेटा हुआ हॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग बोल रहा था, लेकिन अजीब बात थी कि मूवी राइटर होने के बावजूद क्लिफ को एक भी डायलॉग का जवाब नहीं आया। निक को शक हुआ। जैसे उसने अपने पैर से चाकू निकालने की कोशिश की तो क्लिफ ने पिस्तौल निकाल ली। असलियत यह थी कि क्लिफ और सिडनी असली कातिल थे। दरअसल जिन लोगों की हत्या हुई थी वो असली क्लिफ और सिडनी थे। इन कातिलों ने उन्हें मारने के बाद उनकी पहचान चुरा ली और ये मारने वालों की उंगलियों के निशान और चेहरे की खाल तक काट देते थे ताकि पुलिस को उनकी पहचान न आए। उन लोगों को इस तरह बेरहमी से मारने के बाद फिर ये दोनों उन्हीं की तरह बातें करते, उन्हीं की तरह रहने का नाटक करते और उनकी जिंदगी जीते थे। क्लिफ ने पुरानी रिकॉर्डिंग समुद्र में फेंक दी और वहाँ के पर्यटकों से अपनी एक नई फोटो खिंचवाई जिससे सबको लगे कि ये असली क्लिफ और सिडनी है। इतना सबूत मिटाने के बावजूद भी उन्होंने कहीं न कहीं गलती कर दी। जब वह पहली बार नाव पर मिले थे तो निक ने उन्हें दूर से देखा था, इसलिए उनका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। ये कातिल बहुत ही शातिर थे, लेकिन उनकी एक मजबूरी थी कि उन्हें बार बार पहचान बदलनी पड़ती थी। वह जंगल में कैल से मिले तो क्लिफ ने उनकी पहचान चुराने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने कैल के बैग की तलाशी ली और जेल के कागजात देखे तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने दांतों वाला डिब्बा कैल के बैग में डाल दिया और दुकान के मालिक के बेटे से झूठ बोलकर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने कैल को पकड़ लिया और वह दांतों वाला डिब्बा उनकी गिरफ्तारी का सबूत बन गया। अब क्लिफ का अगला शिकार निक और जीना थे। क्लिफ को लगा कि निक बस लंबी चौड़ी फेंकता है, लेकिन इस दौरान सिडनी को निक से थोड़ा लगाव हो गया था और वह ये सब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन दोनों के बीच में बहस भी हुई थी। क्लिफ ने कहा कि उसका सपना है कि 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी जिएगा और सिडनी को उसका साथ देना होगा। उन्होंने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। क्लिफ ने निक को गोली मारी और वह समुद्र में गिर गया। जीना ने यह सब देख लिया और उसकी चीख निकल गई। अपनी पोल खुलते हुए देख क्लिफ ने जीना पर गोलियां चलाई, लेकिन वह बच गई। तभी सिडनी वहां पर पहुंच गई और जीना के साथ उसकी हाथापाई हो गई। सिडनी एक मंजी हुई कातिल थी। उसने जीना को बुरी तरह से पीटा और जब वह जीना को चाकू मारने वाली थी तो जीना ने खुद को बचाया। सिडनी इस दौरान अनियंत्रित होकर चट्टान से नीचे गिर गई, लेकिन गिरते गिरते उसका चाकू जीना की टांग में घुस गया। दर्द के बावजूद जीना ने चाकू निकाला और निक को पुकारने लगी, पर वहाँ समुद्र में सिर्फ एक उल्टी हुई नाव थी। क्लिफ और निक का कोई पता नहीं था। तभी जीना का फोन बजा और फोन एक सेल्समैन का था। जीना ने फोन नहीं काटा और रोते हुए उसे अपनी सारी बात बताई और यहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए कहा। तभी उसने देखा कि सिडनी नाव लेकर भाग रही है। अचानक एक हाथ ने जीना के पैर को पकड़ लिया और वे कोई और नहीं बल्कि क्लिफ था। जीना ने संघर्ष करके खुद को छुड़ाया, लेकिन क्लिफ ने उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। जीना के हाथ में एक गोली लगी, फिर भी वह अपनी जान बचाती रही। जब क्लिफ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो जीना ने वही चाकू क्लिफ के हाथ में घोंप दिया और उस चाकू को जमीन पर ठोक दिया और खुद यहाँ से भाग गई। क्लिफ ने दर्द सहते हुए वो चाकू निकाला और ऊपर पहुंचा। उसने वॉकी टॉकी से सिडनी को बताया कि पुलिस को खबर लग चुकी है और अब तुम पुलिस को गुमराह करो और इन दोनों को कातिल साबित करो। फिर वह पिस्तौल लेकर जीना के पीछे भाग गया। इधर निक होश में आ चुका था। किस्मत से गोली उसके सिर के अंदर टाइटेनियम प्लेट से टकरा कर निकल गई थी। फिर वह कुल्हाड़ी लेकर क्लिफ के पीछे गया। जीना भागते भागते 2 लड़कों के पास पहुंची। क्लिफ भी वहां पर पहुंच गया और नाटक करने लगा कि जीना नशे में है और वो पागल हो चुकी है। लेकिन उन 2 लड़कों में से एक डॉक्टर था। उसने देखा कि जीना की आंखें सामान्य हैं, बल्कि क्लिफ की आंखों से लग रहा था कि उसने तगड़ा नशा किया है। पकड़े जाने के डर से क्लिफ ने उन दोनों लड़कों को बेरहमी से मार दिया और जब वह जीना को मारने वाला था तो उसकी गोलियां खत्म हो गई। तभी निक वहां पर पहुंच गया और उसने कुल्हाड़ी से क्लिफ के हाथ पर हमला किया। क्लिफ घायल होने के बाद पागल जैसा हो गया। फिर उसने बंदूक उठाई, लेकिन हाथ में चोट की वजह से उसका निशाना सटीक नहीं लगा। निक ने उसे दबोच लिया और उसे गन पॉइंट पे लिया। तभी पुलिस का हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ गया जिसमें सिडनी बैठी थी। एक पल तो ऐसा लग रहा था कि सिडनी इन सबको खत्म कर देगी, लेकिन पुलिस ने सिडनी से पूछा कि कातिल कौन है तो सिडनी यहाँ पर हिचकिचाई। क्लिफ ने नीचे से निक को उकसाया ताकि वह गोली चलाए। पुलिस निक को कातिल समझकर उसे मार दे और ऐसा ही हुआ। पुलिस ने निक पर निशाना साध लिया, लेकिन तभी वक्त रहते जीना उसके सामने आ गई और उसने निक की जान बचाई। क्लिफ को यह देखकर काफी गुस्सा आया, लेकिन जीना ने उसके पास जाकर उसे जोरदार लात मारी। इधर सिडनी अब इस कत्लेआम से थक चुकी थी तो उसने पुलिस को सच्चाई बताई कि क्लिफ ही कातिल है। और क्लिफ जब उन्हें मारने के लिए गन उठाने वाला था तो पुलिस ने उसे वहीं पे ढेर कर दिया। इसके बाद ये सभी इस आइलैंड से हेलीकॉप्टर से वापस जाने लगे। तभी निक ने जीना को प्रपोज किया और कहा कि ये पल हमें हमेशा याद रहेगा। और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।